जय हिंद दोस्तों, मैं हूं राकेश फौजी। दोस्तों, आज के वीडियो में हम चर्चा करेंगे कि पैरामिलिट्री फोर्सेस के अंदर एएसआई स्टेनो को कितनी सैलरी मिलती है ट्रेनिंग के दौरान और ट्रेनिंग के बाद में। ट्रेनिंग के बाद में कितना सैलरी पे फ़र्क पड़ता है, इस वीडियो के माध्यम से आपको पूरी जानकारी मिलेगी। अगर चैनल पे आप पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें, क्योंकि इस चैनल के ऊपर आपको पैरामिलिट्री फोर्सेस से संबंधित वीडियोस मिलती रहती है। तो दोस्तों, जो एएसआई स्टेनो होता है पैरामिलिट्री फोर्सेस के अंदर, इसका पे स्केल 29,200 से 92,300 के अंदर आता है। तो अगर हम ट्रेनिंग की बात करें कि जैसे ही ए स्टेनो भर्ती हो जाता है, चाहे उसकी ट्रेनिंग शुरू हुई हो चाहे शुरू नहीं हुई हो, तो फर्स्ट में उसकी जो सैलरी बनती है तो बेसिक पे 29,200 हो गई। 29,200 आपकी बेसिक पे प्लस डीए। अभी डीए की अगर हम बात करें तो 17% डीए अभी चल रहा है, लेकिन गवर्नमेंट ने घोषणा कर रहा है कि 8-10% और देने की, लेकिन वो जब दे तब की बात है। लेकिन अगर हम अभी वर्तमान की बात करें तो 17% डीए मान लो मिल रहा है। तो 29,200 का 17% मान के चलो लगभग 3,000 5,000 5,500 रुपये समथिंग आपका डीए हो जाएगा। तो लगभग 34,000 तो आपकी ये हो गई। उसके अलावा आपको राशन मनी मिलेगी, तो लगभग 3,500 रुपये के आसपास आपको राशन मनी मिल जाती है। तो आपको बेसिक ट्रेनिंग और ट्रेनिंग से पहले अगर आपको ट्रेनिंग स्टार्ट होने में कुछ समय लग जाता है तो लगभग आपको यही सैलरी मिलती है, आपका बेसिक पे, डीए और आपका राशन मनी। तो लगभग आप मान के चलो आपको 38 से 40,000 रुपये तक आपको फर्स्ट में सैलरी मिलनी शुरू हो जाती है, जैसे आप ज्वाइन कर लेते हैं। अब ज्वाइन करने के बाद में आपकी ट्रेनिंग हो जाती है। ट्रेनिंग के बाद में की सैलरी डिपेंड करेगी आपकी पोस्टिंग पैलेस के ऊपर, कि मान लो आपको किस स्थान पे पोस्टिंग होते हैं। अगर मान के चलो आपको किसी हार्ड एरिया में दे दिया गया, एलडब्ल्यू एरिया की बात कर लो, अगर हम श्रीनगर की बात करें, कश्मीर साइड में जहाँ पे जो हार्डशिप अलाउंस ज़्यादा है उसकी अगर हम बात करें, तो इस हार्डशिप अलाउंस इस एरिया के अंदर जैसे एलडब्ल्यू एरिया छत्तीसगढ़, झारखंड जहाँ पे नक्सलवाद एरिया है, और यहाँ पे कश्मीर का कुछ एरिया है, इनके अंदर रिस्क हार्डशिप अलाउंस 17,300 रुपये है। तो आपको जो बेसिक पे, डीए और आपका राशन मनी तो होएगा, उसके लिए आपको 17,300 आपको रिस्क हार्डशिप अलाउंस मिल जाएगा। तो आपकी लगभग 60,000 रुपये सैलरी तो इसी में हो जाएगी। उसके अलावा फिर आपको एचआरए मिलेगा। एचआरए आपका जो घर है वो किस सिटी के अंदर है, क्योंकि एचआरए के लिए सेंट्रल गवर्नमेंट ने सभी शहर को 3 श्रेणी में बांट रखा है, एक्स, वाई, जेड। यानी कि अगर आपका शहर एक्स कैटेगरी के अंदर आता है तो आपको आपकी जो बेसिक पे और डीए का 24% आपको एचआरए मिलेगा। अगर आपका वाई कैटेगरी की सिटी में है तो 16%, और अगर जेड कैटेगरी के अंदर है तो आपको 8% एचआरए मिलेगा। तो मान लो अगर आपको 8% एचआरए मिलता है तो आपको 2,500 के समथिंग आपका 2,500 से 3,000 रुपये आपको एचआरए मिल जाएगा। अगर 24% मिलता है तो आपका एचआरए लगभग 8,000 से ऊपर आपका एचआरए चला जाएगा। इस प्रकार से अगर हम आपका 16% एचआरए भी मान के चलते हैं तब भी आपको लगभग 5,000-5,500 रुपये आपको एचआरए मिल जाता है। तो दोस्तों, उसके अलावा अगर आपकी ड्यूटी मान लो हार्डशिप एरिया में नहीं है, जहाँ पर इस हार्डशिप अलाउंस मिलता है, किसी सिटी के अंदर है या सेकंड के अंदर है, तो 17,300 के बाद में 9,700 है, जहाँ पर रिस्क थोड़ा कम रहता है, तो वहाँ पे 9,700 रुपये अलाउंसेज होते हैं। इसके अलावा अगर आपकी ड्यूटी किसी पीसफुल एरिया में लगी, मतलब ग्रुप सेंटर के अंदर हो गई किसी भी शहर के अंदर, तो उसमें आपको रिस्क हार्डशिप अलाउंस वगैरह नहीं मिलते हैं। उनके अंदर आपको आपकी बेसिक पे प्लस आपका डीए और आपका जो एचआरए और राशन मनी होती है, यही आपको मिलता है। इसके अलावा टीपीटी वगैरह होती है, लेकिन इन टीपीटी ज़्यादा नहीं रहती। मैक्सिमम टीपीटी 6,500 रुपये के आसपास होती है, वो भी दिल्ली जैसे बड़े शहरों के अंदर, दिल्ली, मुंबई वगैरह में। इनके अलावा छोटे शहरों में अगर हम बात करें तो 4,200, फिर उसके बाद में लगभग 2,100 रुपये के समथिंग टीपीटी मिलती है। तो आपकी जो 92,300 रुपये जो सैलरी दिखाई गई है, ये सैलरी इसके मतलब 70-80 हज़ार रुपये तक आपकी सैलरी जब पहुंचती है, जब आपकी ड्यूटी रिस्क हार्डशिप एरिया के अंदर रहती है। आपको फर्स्ट रिस्क हार्डशिप अलाउंस मिलता है, जो कि पैरामिलिट्री फोर्सेस के अंदर सबसे ज़्यादा रिस्क हार्डशिप अलाउंस 17,300 है। इससे ऊपर का अलाउंस नहीं है। इसके अलावा आपको साल के अंदर एक बार वर्दी अलाउंस मिलता है, ड्रेस अलाउंस 10,000 रुपये जुलाई की पे के अंदर मिल जाता है। इसके अलावा आपको जो भी पैरामिलिट्री फोर्सेस के जैसे एजुकेशन अलाउंस वगैरह, आपके अगर बच्चे शादी कर लिया है, बच्चे हैं, तो चिल्ड्रन एजुकेशन अलाउंस वगैरह भी मिल जाते हैं। या फिर आपकी जैसे ड्यूटी एक स्थान से दूसरे स्थान पर किसी
काम से आप जा रहे हैं गवर्नमेंट ड्यूटी के लिए तो आपको टी वगैरह भी मिलते रहते हैं। तो दोस्तों ये था एक सैलरी से संबंधित छोटा सा वीडियो अगर आपको अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक और शेयर जरूर करें। जय हिंद।